सो दिस इज जूही प्रजापति एंड मैंने आप सबको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी ब्रीफ डिटेल्स बताई थी। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या ऑर्गन्स हैं इनके, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में आज हम इंट्रो लेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम इनको ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा सीएनएस, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ऑर्गन्स है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन है हमारा मास्टर है नर्वस सिस्टम का, और इसका क्या फंक्शन है? रिएक्ट करना, यानी कि आपके साथ जो भी इवेंट हो रहा है, आप जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो ये आपका ब्रेन डिसाइड कर रहा है। और सेकेंड इज लाई किसमें करता है? ये लाई करता है हमारे स्कल में। ठीक है, तो स्कल वो बोन है, वो बोन स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका दूसरा ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब क्या होती है? जैसे एक स्ट्रॉ होती है, वैसा ही ट्यूब होती है। तो ट्यूब लॉन्ग है और वो स्ट्रक्चर है जो कि निकल रहा है ब्रेन से, एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, टू फोरामेन। तो फोरामेन क्या होता है? तो जो हमारा ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल। अब स्कल है, जैसे है ना, स्कल है ये, इसके बॉटम में एक ओपनिंग है जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ रही है बाहर। ठीक है, तो वो जो ओपनिंग है उसे हम फोरामेन कहेंगे, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड की ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को ही कवर करती है हमारी मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? वो लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स और न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है कि वो अपना काम कर सकें। ठीक है, तो ये मेनिंजेस भी 3 लेयर्स में होती है। इसके बारे में भी मैं आपको फर्दर आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब आते हैं हम पीएनएस पे, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS, P for peripheral, N for nervous and S for system। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। It consists of all the nerves outside the brain and spinal cord, यानी जितनी भी nerves है, all the nerves outside the brain and spinal cord, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन मिलके क्या बना रहे हैं? CNS। तो यानी CNS से बाहर जितनी भी nerves हैं, मेरा ब्रेन है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या बना? CNS। अब इनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स है, छोटी बड़ी सारी किसमें आ जाएगी? PNS में। अच्छा, PNS को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल में है और ये बने होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज से, सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं। तो इसके एग्जांपल में मैं आपको हार्ट, लंग्स और हमारी स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सारा ही विसरल ऑर्गन है। ठीक है, तो उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम और फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।